हम पढ़ने जा रहे हैं कांग्रेस के अधिवेशन व स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा में मैपिंग के लिए आता है 5 नंबर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांग्रेस की कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों को, जैसे वो कहाँ हुए थे, कैसे हुए थे, कौन अध्यक्ष था, या उनके बारे में कुछ विशेष बातें। सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में। इस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, और इसका जो महासचिव था वो A.O. ह्यूम था। फिर इसके बाद जो है सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1907 ईस्वी में। यहाँ सूरत है गुजरात में। यहाँ जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी बोस, और इन्हीं के समय में सूरत के इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। फिर जो है 1916 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। 1916 ईस्वी में जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजमूदार थे, और इसी अधिवेशन के दौरान जो है गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ था, या कांग्रेस लीग में समझौता हुआ था। और इसी अधिवेशन के दौरान जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा। फिर जो अगला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में कांग्रेस के कई बार अधिवेशन हुए हैं, जो कुछ सन यहाँ पे लिखे गए हैं, महत्वपूर्ण सन। सबसे पहले हम देखेंगे सितंबर 1920 में एक हुआ था अधिवेशन कलकत्ता में, जिसमें जो है असहयोग आंदोलन की मांग की गई थी, को पारित करने की मांग की गई थी, परंतु उस अधिवेशन में यह पारित ना हो सका, जिसके कारण फिर 1920 में एक अगला अधिवेशन नागपुर में बिठाया गया, जिसके दौरान दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हो गया। कलकत्ता अधिवेशन जब 1920 में हुआ था, सितंबर 1920 में, उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। और जो अधिवेशन 1920 में, दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो, उनका नाम वीर राघवाचारी था। फिर जो है कलकत्ता के अन्य अधिवेशनों के बारे में हम देखते हैं। 1886 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इस समय इसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। फिर 1896 में हुआ था कलकत्ता में अधिवेशन। इस अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। फिर 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, और इस अधिवेशन के दौरान स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर 1911 में जो हुआ था कलकत्ता में अधिवेशन, उसमें क्या हुआ था कि इसके जो अध्यक्ष थे वो विशन नारायण धर थे, और इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि इसमें जनगण मनगढ़ गाया गया। फिर 1917 में हुआ था कलकत्ता में अधिवेशन। 1917 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उस समय जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, और यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। फिर जो है मद्रास में आएंगे। मद्रास में अधिवेशन 2 बार हुए थे, मतलब जो महत्वपूर्ण है वो 2 बार हुए थे। एक 1927 में हुआ था, और दूसरा 1887 में हुआ था। तो जो 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था, इस समय इसके जो अध्यक्ष थे 1887 में जब अधिवेशन हुआ था, वो थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके बाद मद्रास के बाद जो है लाहौर में 1929 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन किस स्थान पे और किस सन में हुआ, और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 ईस्वी में हुआ था। ये गांधी जी का जो है प्रथम क्षेत्रीय आंदोलन था, और ये जो है नील की खेती के विरुद्ध था, जो कि तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध था, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो किसानों को फोर्स कर रहे थे कि वो अपने खेत के 1/3 हिस्से पे नील की खेती करें, पर वो इससे मना कर रहे थे। इसी के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण नामक स्थान बिहार में है, जो कि यहाँ पे पड़ता है।
नेक्स्ट जो राष्ट्रीय या स्वतंत्रता आंदोलन है वो खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। यह जो है लगान माफ़ी से संबंधित था। उस समय 1918 ईस्वी में खेड़ा नामक ज़िले में, गुजरात के खेड़ा नामक ज़िले में किसानों की जो फसल उत्पादन था वो कम हुआ था और अंग्रेज ने लगान वृद्धि कर दी थी। तो किसान चाहते थे कि उन्हें लगान ना देना पड़े, लेकिन लगान उनका माफ़ हो जाए, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं कर रहे थे। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने जो है सत्याग्रह करने का सुझाव दिया और उन्होंने स्वयं इस खेड़ा सत्याग्रह की अगुवाई की। फिर बाद में जो है चल के किसानों को का लगान माफ़ हो गया और अंग्रेज़ों को किसानों के सामने झुकना पड़ा। फिर नेक्स्ट जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, जो कि 1918 में ये भी हुआ था। उस समय क्या था कि जो है अहमदाबाद में जो मिल था उसमें जो है बोनस के संबंध में था। उस समय क्या था, प्लेग फैल गया था। तो जब प्लेग फैल गया था तो उन्हें जो है किसानों को जो कंपनी थी, मिल थी, वो बोनस दे रही थी। तो फिर जब आगे चल के महामारी ख़त्म हो गई, प्लेग ख़त्म हो गया, फिर जो है कंपनी ने उन्हें बोनस देना बंद कर दिया। लेकिन किसानों का कहना था कि उन्हें कुछ समय, अत्यंत समय के लिए और बोनस दिया जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। पर मिल के मालिकों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। फिर जो नेक्स्ट स्वतंत्रता आंदोलन है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जो कि 1919 में हुआ था। यह हत्याकांड जो है रॉलेट एक्ट के जरिए हुआ था। रॉलेट एक्ट एक आया था, सरकार ने पारित किया था, जो कि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पारित हुआ था। इसे काला कानून कहा गया, या बिना अपील, बिना दलील या बिना वकील का कानून भी इसे कहा गया है। फिर इसके जो है विरोध में गांधी जी ने जो है गांधी जी ने जो है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की, जिसके फलस्वरूप पंजाब के 2 नेताओं को, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका विरोध करने के लिए जो है जलियांवाला बाग नामक स्थान पे अमृतसर में जनता ने जो है शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही थी, जिस पे जो है अंग्रेजी अधिकारी जनरल ओडायर ने निहत्थी भीड़ पे गोली चलवा दी। इसमें कई लोग मारे गए। इसके बाद इसकी जांच के लिए जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने हंटर कमेटी की गठन किया, जिसे कांग्रेस ने निर्लज्ज लीपापोती कहा। उसके बाद जो है कांग्रेस स्वयं जो है मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इसकी जांच करने के लिए, इस हत्याकांड की जांच करने के लिए कमेटी का गठन करती है। इसके जो है विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी और शंकर नायर ने कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को नागपुर से प्रारंभ हुआ था। इसके फलस्वरूप इसी आंदोलन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पे उग्र भीड़ एकत्रित हो गई और पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे कई पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। और इस घटना से क्षुब्ध होके गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस लेने की घोषणा कर दी। तो चौरी चौरा जो कांड है या चौरी चौरा घटना है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और जो असहयोग आंदोलन जो है 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस लेने की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है दांडी मार्च 1930। जो है ये दांडी जो है मैप में गुजरात में है और यह स्थान है दांडी, यहाँ पे दांडी स्थित है। तो जो है ये अहमदाबाद से लेके दांडी तक था यह पद यात्रा। ये नमक कानून के विरोध में था दांडी मार्च। जो है
ये इसमें 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 18 अनुयायियों के साथ में जो है यह स्टार्ट किया, और जो है फिर 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पे हाथ में नमक लेके गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। इसी के फलस्वरूप इसी के साथ में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, जो कि 1930 से 1934 तक चलता है। जो भी इसमें जो है रेड कलर से दर्शाया गया है वह स्वतंत्रता आंदोलन को बताता है, वहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन बताया गया है, और जो ब्लैक कलर से दर्शाया गया है वो कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में बताता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।